आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे सुपर टेस्टी प्याज के मसाले वाले भरवा करेले। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेले ले लिए हैं। करेले को हमने पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया था। सबसे पहले हम करेले का आगे और पीछे वाला हिस्सा कट कर देंगे और इन्हें हम चाकू की सहायता से इस तरीके से छील लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं छीलना है, बिल्कुल जो ऊपर वाला छिलका है वो हल्का हल्का सा ही हटाएंगे। और इस तरीके से हम सारे करेले छीलकर तैयार कर लेंगे। और फिर हम करेले के बीच में एक कट लगाएंगे और चाकू की सहायता से करेले के अंदर वाले बीज भी निकाल लेंगे। आप चाहें तो चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है उससे भी ये बीज निकाल के तैयार कर सकते हैं। और करेले को हमें यहाँ पर बिल्कुल खाली कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें करेला खाली कर लेना है। और इसी तरीके से सारे करेले के जो बीज हैं उनको निकाल के तैयार कर लेंगे। अब हम करेले के ऊपर से नमक छिड़क देंगे और इनके जो बीज और छिलका है उनके ऊपर से भी हम नमक छिड़क के इनको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। इससे इनका जो कड़वापन है, इनके अंदर जो भी कड़वापन होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। और तब तक हम करेले के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे। इनको हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी के जार में भी पीस के तैयार कर सकते हैं। और यदि आपके पास पिसा हुआ पाउडर है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पीस कर ही बनाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने सौंफ और जो साबुत धनिया है उसका पीस कर अच्छे से पाउडर बना लिया है। दरदरा ही पीस के रखा है मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे इसको। सौंफ और धनिया को हमने इस तरह से पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यदि ये पाउडर ज़्यादा बन जाए तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कच्चा आम ले लिया है। कच्चे आम को भी हम छील लेंगे चाकू से। और करेले प्रजाति की हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें कच्चे आम का प्रयोग ज़रूर करते हैं। यदि कच्चा आम नहीं होता है तो हम अमचूर का प्रयोग करते हैं। इससे जो इस सब्जी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर कच्चा आम हमने छिल के तैयार कर लिया था, इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। अब हम सिलबट्टे पर 2 हरी मिर्च और कटे हुए कच्चे आम को भी पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको भी मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए हमने कच्चे आम को भी अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। करेले को रखे हुए भी 1 घंटा हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हाथों से इस तरह से निचोड़ के तैयार करेंगे, ताकि इसका जो भी कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। इनका जो कड़वा पानी है वो इस तरह हाथों से दबा दबा के अच्छे से निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे करेले निचोड़ के एक अलग बर्तन में रखते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बिना पानी के भी करेलों को ऐसे ही निचोड़ के रख सकती हैं। करेले हमने निचोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब हम छिलकों का भी पानी इसी तरह से निचोड़ के तैयार कर लेंगे। अच्छे से हम कड़वे पानी को निचोड़ लेंगे और जो भी पानी निकलेगा उसे हम फेंक देंगे। अब हम करेले को स्टीम करेंगे, जिसके लिए पानी को हमने पहले ही गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया था। पानी से अच्छे से भाप आने लगी हैं। अब पानी के अंदर एक स्टैंड रख देंगे और करेले को हम एक छलनी के अंदर डाल देंगे। और करेले को हम स्टीम करके बनाएंगे तो उसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो मसाला है वो भी नहीं जलेगा। तो जाली को हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। करेले को रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। करेले को हमें 70% तक पका लेना है। ये 70% तक कुक हो गए हैं, तो इनको हम अब नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तब तक हम करेले के लिए एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली ली है। मूंगफली को हम पहले तवे के ऊपर डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सेम तवे के ऊपर हम सरसों का तेल डाल देंगे और तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है तो 1 चम्मच हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरा भी अच्छे से चटक गया है तो हमने जो करेले के छिलके उतार के रखे थे उनको डाल देंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे इन छिलकों में जो भी कड़वाहट है वो अच्छे से सारी निकल जाएगी। 3-4 मिनट के लिए छिलकों को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट के लिया है। प्याज को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और प्याज की जो मिठास होती है वो करेले की कड़वाहट को कम कर देती है। तो यहाँ पर प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। प्याज देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें प्याज को भूनते हुए। हमें प्याज को यहाँ पर लाल नहीं करना है, बस सॉफ्ट ही रखना है।
अब हम सिलबट्टे पर पिसे हुए कच्चे आम और हरी मिर्च वाले पेस्ट को डाल देंगे और इसी के साथ कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 बड़े चम्मच सिलबट्टे पर कुटी हुई सौंफ और साबुत धनिए वाले पाउडर को डाल देंगे और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि नमक हमने जब करेले को रखा था 1 घंटे के लिए, तब भी हमने इसके अंदर नमक डाल के रखा था। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और सौंफ का पाउडर करेले के अंदर ज़रूर से डालें, क्योंकि करेले के अंदर सौंफ डालने से करेले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही जो मसाले हैं वो भी पक गए हैं। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि जो भी मसाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक हमने यहाँ पर जो मूंगफली को भून के रखा था उसको कुंडी में डाल के कूट लेंगे। और मूंगफली डालने से करेले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये जो सब्जी है हेल्दी भी बन जाती है। यदि आप मूंगफली नहीं खाते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं। और ये लीजिए, तब तक हमारी मूंगफली भी अच्छे से कूट के हमने तैयार कर ली है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और मसाले को ढके हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हम चिमटे की सहायता से ढक्कन को हटा देंगे और मसाला चेक कर लेंगे। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट ढककर पकाने से जो मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मसाला हमारा बनके यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो मूंगफली कूट के रखी थी वो डाल देंगे और अच्छे से सारे मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मूंगफली का पाउडर डालने के बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अब मसाले को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, स्टीम किए हुए करेले भी ठंडे हो गए हैं और जो हमने मसाला बनाया था वो भी अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है। अब जो मसाला है उसको हम करेले के अंदर भरेंगे। एक-एक करेला उठाते जाएंगे और उंगली से दबा-दबा कर अच्छे से मसाला भरते जाएंगे, जिससे जो मसाला है करेले को पकाते हुए बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अच्छे से मसाला भर लेंगे हम यहाँ पर। और ये देखिए, इस तरीके से करेले के अंदर मसाला भर लेना है हमें और ऐसे ही सारे करेलों के अंदर मसाला भर के तैयार कर लेंगे। सारे करेलों को मसाला भर के इस तरह से तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मसाला बच गया है, उसको हम करेले के अंदर ही बाद में डालेंगे। और यहाँ पर तवे को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से सारे तवे के ऊपर फैला लेंगे। तेल को हमने यहाँ पर अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक-एक करके सारे करेले तवे के ऊपर डाल देंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लें, क्योंकि करेलों में तेल ज़्यादा ही जाता है। और आँच को यहाँ पर धीमा रखिए। सारे करेले हमने तवे के ऊपर डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। फिर इनको हम चम्मच की सहायता से अलटते-पलटते हुए पकाएंगे, ताकि सारा तेल करेलों के अंदर अच्छे से चला जाए और करेले जो हैं चारों तरफ से अच्छे से पक जाएँ। और करेलों को यदि अलटते-पलटते हुए पकाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। और हर 2-2 मिनट में हम इनको पलटते रहेंगे। इससे जो करेले हैं बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब करेलों के ऊपर से बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। करेले को ढके हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चिमटे की सहायता से ढक्कन को हटा देंगे और यहाँ पर देखिए, करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार चम्मच की सहायता से सारे करेलों को मिला लेंगे और जो करेले हैं हमारे वो बनके तैयार हो गए हैं। बस अब इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम करेले को एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये लीजिए, हमारी राजस्थानी भरवा करेले की बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप सब भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ खाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल रोटी का परांठा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने गेहूं के आटे की एक लोई ले ली है और इसको रोटी के आकार में बना लेंगे। रोटी को तवे के ऊपर डालकर और अलट पलट कर दोनों तरफ देसी घी लगाकर अच्छे से करारा होने तक सेक लेंगे।
इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपल परांठा बनके तैयार हो जाएगा। वैसे आप इस सब्जी को रोटी, पूरी, परांठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। और ये लीजिए हमारा सिंपल सा परांठा बनके तैयार हो गया है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और हम आप सबके लिए थाली लगाएंगे। और ये लीजिए आप सबके लिए थाली भी लगा के हमने तैयार कर दी है। आपको हमारा रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।